मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि होनी होके रहती है। इसको विधि का विधान कहते हैं। चाहे आदमी लाख जतन कर ले, लेकिन वे माता ने जो लिखा है वो होकर के ही रहेगा। इसके ऊपर मैं आपको एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान लगाकर सुनें। आदमी कहता है मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। बेटा, तू कुछ भी कर देगा, होगा वही जो विधि ने लिखा है। तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तू ऐसे ही अकड़ अकड़ के चल रहा है। हाँ, तू एक काम कर सकता है, हरि के भजन, शिव जी के भजन, हनुमान जी के भजन। अगर विधि ने, वे माता ने तेरे कर्मों में कोई कष्ट लिखा है, तो उन दो देवों में ऐसी ताकत होती है कि वे माता का लिखा हुआ वो काट सकते हैं। इसलिए बंदे, भागा दौड़ी में मत लगा रहे, पैसा कमाने में मत लगा रहे। हाँ, कमा, लेकिन कुछ भगवान का भी ध्यान रख, शिव भोले का भी ध्यान रख, हनुमान जी का भी ध्यान रख, ताकि तेरे नसीब में अगर कोई कष्ट लिखा है तो वो उसको काट दे। भगवान किसी को सजा नहीं देता, उसके कर्मों से ही उसको हारी बीमारी आती है और उसके कर्मों से ही सब कुछ होता है। इसलिए हम हमारे कर्म को सुधारें, अच्छी मेहनत करें, प्रभु का सुमरण करें। दिन में समय नहीं है, सुबह शाम तो हम कर सकते हैं ना। हाँ, चलो खैर, विधि का विधान यह होता है कि एक राजा था। राजा, उसके घर में, क्योंकि राजा के पहरेदार होते हैं, उसके घर में एक दिन बे माता आई तो मंत्री पहरेदार आगे पहरे दे रहे थे। सतयुग में किसी के घर में कोई जाता था तो इजाज़त लेके ही जाता था। अब कलयुग है, अब ऐसा नहीं होता। अब तो छत कूद के भी चले जाते हैं, दीवार कूद के भी चले जाते हैं। लेकिन सतयुग में ऐसा होता कि पूछ कर ही जाते थे। तो भाइयों, वे माता आई और जो पहरा दे रहा था उसको बोली मेरे को अंदर जाना है। वो बोला कि आप कौन हो? कहने लगी मैं बे माता हूँ। तो अंदर किस लिए जा रही हो? उसने कहा मैं अंदर इसलिए जा रही हूँ कि सुबह राजा के लड़का होगा, उसकी जिंदगी कैसी चलेगी, उसके कर्मों की रेखा लिखने जा रही हूँ कि उसकी ज़िंदगी में क्या क्या होगा। तो वो जो पहरेदार था वो चतुर निकला। उसने कहा
जाने के लिए मैं इजाज़त दे दूंगा, आप जा सकती हैं, लेकिन मेरी ड्यूटी यह बनती है कि रात के समय में कोई आया है, अंदर गया है, तो सुबह मैं राजा को बताऊं, वरना वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। माता ने कहा ठीक है। बोले आप जो कुछ भी लिख के आओगे मेरे को बता के जाओगे। वह बोली ठीक है, फिर तू क्या कर लेगा? बता दूंगा। तो होता क्या है, वो अंदर चली जाती है, जितना भी समय उसका होता है वो लगा के वापस आ जाती है, और आकर के वो मंत्री पूछता है, वो नौकर पूछता है वे माता से कि आप क्या लिख के आए हो, बता के जाओ मेरे को। उसने कहा बतानी बात तो वो होती है ना जो खतरे वाली हो, क्योंकि बाकी तो राजा का बेटा है, वो राजा बनेगा, हर चीज़ की सुविधा होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उसकी शादी होगी उस समय उसको शेर खा जाएगा। क्या उस समय, किस समय? कि जब फेरे चल रहे होंगे तो वो नौकर फपाका करके ताली मार के हंसा। बोले बे माता ये तो तेने गलत लिख दिया। बोले भाई कैसे गलत लिख दिया? क्या वो राजा का बेटा है और राजा की बेटी के साथ शादी करेगा, तो ये बताओ शेर कहाँ से आ जाएगा? उसके पास इतनी बड़ी फौज होगी, अगले राजा के पास भी इतनी बड़ी फौज होगी, तो शेर उसको फेरों में कैसे खा सकता है? तो ये तो आपका लिखा हुआ गलत हो जाएगा। वो बोली मेरा लिखा हुआ गलत नहीं हो सकता, होनी होके रहती है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। बोले अच्छा चलो देखेंगे। वे माता चली गई और सुबह जैसे ही राजा उठा उसने जाके राजा को समाचार दिया कि राजा जी पहली खुशखबरी तो ये है कि आपके आज पुत्र होगा। तो राजा बोला आपको कैसे लगा कि मेरे आज पुत्र होगा? वो बोला रात को बे माता आई थी और वो मेरे को बता के गई है कि सुबह राजा के पुत्र होगा, और मैं उसके कर्म लिख के जा रही हूँ। अरे बोले यह बता यार उसने कर्मों में क्या लिखा? क्या उसने कर्मों में ये लिखा है, बाकी तो उसने कहा सब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब इसकी शादी होगी ना, फेरे चल रहे होंगे, उस समय इसको शेर खा जाएगा। राजा बड़ी जोर से हंसा, हा 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 हा, रावण की तरह। अरे ये क्या लिख गई वो? ये तो उसका लिखा हुआ झूठा हो जाएगा। तो मंत्री बोला कैसे? क्या उसकी शादी एक राजा की बेटी से होगी, मैं भी राजा हूँ, तो मेरे पास भी इतनी बड़ी फौज, उस राजा के पास भी इतनी बड़ी फौज, शेर कहाँ से आएगा? ऊपर से आएगा तो ऊपर के ऊपर उड़ा देंगे मिलिट्री के जवान, और साइडों से तो आने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि चारों तरफ पैरा तैनात कर देंगे। कोई बात नहीं, इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं। ठीक है जी। अब करते 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 वो लड़का 20 साल का हो गया, तो इधर उधर से रिश्ते वाले आने लग गए, दूसरे राजा, और उसके कोई लड़की पसंद आ गई, उसने शादी रख दी। वो जो नौकर था उसने याद दिलाया कि राजा जी आपको वो बात याद है क्या? राजा बोला कौन सी? कि बे माता लिख के गई थी जब फेरे चल रहे होंगे
उस समय इसको शेर खा जाएगा। अरे बोले छोड़ यार, ऐसी छोटी छोटी बातें क्यों करते हैं? बोले नहीं, इस बात को आप छोटी मत मानिए, आप अपनी सेना साथ लेके चलिए और आगे राजा को कह दीजिए कि वो चारों तरफ सेना तैनात कर दे। तो राजा ने कह दिया, भाई बेमाता का ऐसा लिखा हुआ है, क्या पता शेर किधर से आ जाए, इसलिए आप अपनी नगरी के चारों तरफ सेना तैनात कर देना, तोपें दे के। अरे शेर तो क्या, अगर कोई कुत्ता भी दिखे साले को मार देना। तो बोले ठीक है, वो राजा बोला ठीक है, और खुद भी लंबी चौड़ी सेना को साथ लेके बारात लेके चल दिया। पहुंच गया, बारात पहुंच गई, और करते करते जब फेरे चलने लगे तो नगरी के चारों तरफ सेना भिड़ी हुई है, और ये भी कह रखा है कि आसमान से भी कोई चिड़िया भी उड़ के आए तो गोली से उड़ा देना, ऐसे आदेश कर रखे हैं। एक फेरा हुआ, 2 फेरे हुए, जब तीसरा फेरा होने लगा उस समय राजा के बेटे के हाथ में एक तलवार थी, उस तलवार के ऊपर शेर की फोटो थी। तो उस तलवार को राजा के बेटे ने हाथ में पकड़ रखा था, उस फोटो का शेर बना और छलांग लगा के उसका गला पकड़ लिया। अब गला तोड़ते, मणका तोड़ते कितनी देरी लगती है, और वो राजा का बेटा मर गया। सेनाएं चारों तरफ तैनात खड़ी रही, फेरे नहीं हो पाए। इसको कहते हैं विधि का विधान। उसकी शादी में ही मौत होनी थी और तीसरे फेरे में ही मौत होनी थी, जो होके रहा। और इसको कहते हैं कि होनी होके रहती है, चाहे आदमी लाख जतन कर ले वो टल नहीं सकती है। उसको टालने का एक ही तरीका है, या तो हम शिव जी की पूजा करें या हम हनुमान जी की पूजा करें। 24 घंटे होते हैं, हम 24 घंटे काम नहीं करते, हम सिर्फ 12 घंटे ही काम करते हैं, और 12 घंटे नींद में गंवा देते हैं, खेलने में, हंसने, बोलने, खाने में निकाल देते हैं। चलो खैर, मेरा कहना ये है कि इन सारी बातों को भुलाकर आदमी को शाम के समय धूप बत्ती करना चाहिए, हनुमान जी का या शिव जी के 4 नाम लेने चाहिए, चाहे वो सच्चे दिल से 10 मिनट ही भक्ति भाव करे। तो भी अब कलयुग है, देव लोग हमारे पे प्रसन्न होकर के हमारी कर्मों में अगर कोई बीमारी लिखी है, कोई कष्ट लिखा है, तो वो काट सकते हैं। इसके अलावा मैं कुछ और बताने जा रहा हूँ। हम घर में रहते हैं, हमारे कभी कोई रिश्तेदार घर में आ जाता है और कभी कोई रिश्तेदार घर में आ जाता है। हम कहते हैं चाय बनाओ, जल्दी करो भाई, चाय बनाओ, नमकीन ले आओ, ये करो वो करो। उस रिश्तेदार की खातिरदारी करते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि इस रिश्तेदार के पीछे पीछे कोई प्रेत आत्मा भी आई हुई है। तो वो रिश्तेदार तो आया है और बेचारा चाय पानी पी के वो तो चले जाएगा, या कोई पड़ोसी आया है या कोई खेत का पड़ोसी आया है तो वो तो चला जाएगा। लेकिन हो सकता है कि वो जो प्रेत आत्मा है वो हमारे घर में रुक गई हो। जब प्रेत आत्मा हमारे घर में रुक गई तो वो हमें दिखाई तो नहीं देगी, लेकिन हमें ढंग से जीने भी नहीं देगी।
कभी कोई बीमार होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, कभी नुकसान होगा। ये सब चीज़ें हमारे घर में चलती रहेगी, हम प्रताड़ित होते रहेंगे, सहन करते रहेंगे। तो इसका एक ही उपाय है कि हम लोग शनिवार को और मंगलवार को, ये दोनों ही बार हनुमान जी के बार हैं। इस दिन हमारे मोबाइल में सुंदरकांड का पाठ लगाकर ब्लूटूथ से कनेक्ट कर हमारे मंदिर में रख दें। कब कब? शनिवार को और मंगलवार को। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके अंदर मैंने सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, ये दोनों का हिंदी में अनुवाद कर रखा है। मेरे YouTube में से आप देख करके शनिवार को और मंगलवार को हिंदी सुंदरकांड अपने घर में लगा सकते हैं। हिंदी सुंदरकांड का मतलब ये है कि मैं जो भी बोलूँगा हर बात आपके समझ में आएगी। नहीं तो सुंदरकांड की भाषा एक ऐसी भाषा होती है कि हमारे समझ में नहीं आता पंडित क्या बोल रहा है, और हम बैठे रहते हैं 2 घंटे, और उसके बाद में पंडित जी कहते हैं मेरी दक्षिणा दे दो, और हम दे देते हैं, पंडित जी चले जाते हैं, लेकिन हमारे पल्ले तो एक शब्द भी नहीं पड़ा। इसलिए मैंने सुंदरकांड का हिंदी में अनुवाद करके गा करके मेरे YouTube में चढ़ा दिया, ताकि आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सको। इसके अलावा भाइयों, मैं आपको एक बात और बताने जा रहा हूँ। कभी किसी के घर में, कभी किसी के घर में, कभी किसी के घर में लोग ब्राह्मणों को बुलाते हैं, उनसे हवन कराते हैं। इसलिए कराते हैं कि हवन के अंदर सभी देव देवताओं के नाम लिए जाते हैं और हमारा घर पवित्र हो जाता है। तो इसका समाधान भी अपने पास है। आपको पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने मेरे घर में हवन करा के और उस वीडियो को मेरे YouTube में चढ़ा दिया। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके उसके अंदर से वो सुंदरकांड अपने घर में चला सकते हो। चाहे घर किसी का है, चाहे पंडित कोई है, लेकिन देवी देवता वो ही हैं। वो ही देवी देवताओं को वो पंडित नाम बोलेगा। चाहे मैं मेरे घर में हवन करा रहा हूँ या आप अपने घर में हवन करा रहे हो, नाम तो वो ही बोलेगा पंडित। तो हमें पैसे लगाने की क्या ज़रूरत है? हमें जब भी हमारे घर में हवन करना है, हमारे घर का जो मंदिर है उसमें घी का दीपक जलाएं और मेरी YouTube में से जो मैंने हवन कराया था उसको लगाकर स्पीकर से कनेक्ट कर दें, ऊंची आवाज़ कर दें, तो वो जो पंडित बोलेगा उसकी आवाज़ हमारे घर में फैलेगी और हमारे घर का शुद्धिकरण हो जाएगा। पैसा हमारा एक भी नहीं लगा, अरे 2 रुपए का हमारा नेट लगा। तो इसलिए भाइयों, मैं इस स्टोरी को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। ऐसी स्टोरियाँ जो ज्ञानवर्धक है, मैंने मेरे YouTube में कम से कम 70-80 स्टोरियाँ कह रखी हैं। जो सुनोगे आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपको पता चलेगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आज की तारीख में हनुमान जी की पूजा करने वाले लगभग 80% लोग हैं। तो वो सुबह उठते हैं, नहा धो करके
मंदिर में बैठ जाते हैं हनुमान जी के आगे और हाथ जोड़ के बोलते रहते हैं, गाते रहते हैं कि पवन पुत्र की जय, केसरी नंदन की जय। अरे भाई सभी मिलके बोलो, पवन पुत्र की जय, केसरी नंदन की जय, श्री राम जी की जय। अरे भाइयों, आप बोल रहे हो पवन पुत्र की जय, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हनुमान जी के, पवन जी के पुत्र कैसे बने। केसरी नंदन, नंदन का मतलब बेटा, तो ये हनुमान जी के 2 बाप कैसे हुए, ये तो हमें पता ही नहीं। और ये हनुमान जी कहाँ से आए हैं, ये कौन है, ये हमें पता ही नहीं। पाठ पूजा तो हम कर रहे हैं। हनुमान जी शिव जी के ही अवतार हैं। हनुमान जी और शिव जी एक ही बात है। अगर हनुमान जी की हम पूजा करेंगे तो शिव जी भी प्रसन्न होते हैं, और शिव जी की हम पूजा करते हैं तो हनुमान जी ही प्रसन्न होते हैं। तो ये पूरी स्टोरी मैंने मेरे YouTube में डाल रखी है कि हनुमान जी के साथ 2 बापों का नाम कैसे जुड़ा। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे, उसमें आपको ये स्टोरी मिलेगी। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको स्टोरी मिलेगी कि सीता कौन थी, सीता के माँ बाप कौन थे। लोग कहते हैं कि सीता के माँ बाप जो है, सीता का लालन पालन जनक ने किया था। अरे भाई, सीता का लालन पालन तो जनक ने किया था, इसलिए वो जनक पुत्री कहलाई, लेकिन सीता का जन्म धरती माता से हुआ था। तो ये स्टोरी भी मेरी डाली हुई है। आप इन स्टोरियों का फ़ायदा मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके उठा सकते हैं। और मेरे YouTube चैनल में मैंने लगभग 500 भजन गा करके डाल दिए हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरा चैनल YouTube में हंसराज पूनिया के नाम से आप सब्सक्राइब करें, मेरे गाए हुए भजनों का आनंद लें, क्योंकि मैं भजन ज़्यादातर फिल्मी टूनों पे गाता हूँ। मैं शिवजी और हनुमान जी दोनों की 40 साल से पूजा करता हूँ। लगभग मेरी उम्र 65 वर्ष की है। तो आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं। गायकार बहुत होते हैं, अच्छे अच्छे भजन गाते हैं, सुंदर सुंदर भजन गाते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें गायकार आपको नहीं बताएगा, क्योंकि उसको खुद को भी ज्ञान नहीं है। मैंने ऐसी ऐसी स्टोरियाँ डाल रखी हैं, मैंने हर तरह का शास्त्र पढ़ रखा है। क्योंकि मैं जब 8वीं में पढ़ता था, उस समय भी हनुमान चालीसा पढ़ करके पेपर दे के आता था, शिव चालीसा पढ़ के पेपर दे के आता था। तब से ही मैं इन देवताओं के पीछे लगा हूँ, प्रेत आत्मा की तरह। तो आज वो दिन आ गया है कि मेरा किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है। आप महसूस मत करिए, मैं जो बोल रहा हूँ ना वो सत्य बोल रहा हूँ। मैं देवता के नाम पे झूठ नहीं बोलता। अगर मैं गुस्से में आकर के किसी को श्राप दे देता हूँ तो लग जाता है मेरे भाइयों। मेरे बच्चों से एक बार मेरा झगड़ा हुआ तो मैंने गुस्से में आकर के